हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियां। और भारत की मिट्टियों को हम इस छोटे से क्लास में सारी चीजों को यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़, लैटेराइट या फिर लाल रेगुर। बताइए कौन बेसाल्ट युक्त जो लावा की चट्टानें हैं उनसे बनी हुई मिट्टी कौन सी है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? काली मिट्टी भी बोलते हैं, इसे हम कन्हार मिट्टी बोलते हैं, इसे हम भुर्री बोलते हैं, अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो बेसाल्ट युक्त लावा की चट्टानें कैसे? तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे बेसाल्ट युक्त लावा की चट्टानें बनती हैं। बेसाल्ट युक्त लावा की चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी मुख्यतः पाई कहां पे जाती है? तो आपको याद रखना है, ये हो गया मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत, ये है हमारा महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र राज्य में ही मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। इससे लगे हुए जो भी राज्य हैं यहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत पाया, जैसे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में यहाँ पे बहुत कम पाया जाएगा। लेकिन मुख्यतः कौन से? तो बोलोगे महाराष्ट्र राज्य में। काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो कपास फसल होती है। कौन सी? कपास के लिए ये जानी जाती है। काला कलर क्यों होता है? तो टिटानीफेरस, किसके कारण? टिटानीफेरस के कारण इसका काला कलर होता है। इसके अलावा इसमें लोहा पाया जाता है, लोहा और टिटानीफेरस की वजह से इसका रंग काला होता है। चलिए, लैटेराइट मिट्टी मिलती है कहां पे? लैटेराइट मिट्टी मिलती है ये आपको बताना है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा हमने क्यों बोला? देखिए, लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। कहां पे? बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी बारिश? तो लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां पे बारिश होती है वहां पे। तो आपको हमने बताया था क्या? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट तो मुख्यतः जो पाई जाती है वो केरल में लैटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा मेघालय के पठार में बारिश ज्यादा होती है, वहां भी पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा जो है वो देखिए, यहाँ पे केरल तो दिया नहीं है, केरल नहीं दिया है, मतलब पश्चिमी घाट में क्या दिख रहा है आपको? तो बोलोगे महाराष्ट्र दिख रहा है। तो यहाँ भी आपको लैटेराइट मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था केरल, केरल नहीं है तो यहाँ पे महाराष्ट्र दिख गया, इसलिए महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है लाल, काली, बलुई, कछारी। सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग मतलब सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? बताइए, ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को ही हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टियों में देखेंगे दो टाइप की होती हैं। एक जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे हम बोल देते हैं बांगर, और जो नवीन जलोढ़ होती है उसे हम बोल देते हैं खादर। ठीक है, देखिए ये है गंगा नदी। गंगा नदी कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो ये बहुत दूरी वाले जो क्षेत्र है यहाँ भी पानी पहुंच जाता है। ये वाले जो क्षेत्र है तो यहाँ पे भी पानी पहुंच गया, इसे हम क्या बोल देते हैं? ये हो गया। देखिए, जो नदी द्वारा जो पानी लाई जाती है, जो मिट्टी लाई जाती है उसे ही हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या? जो नदी द्वारा, जो नदी कोई भी नदी हो वो अपने साथ में मिट्टी भी लाती है, मिट्टी के कण लाती है, उसे ही हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जब जो गंगा नदी है, मान लीजिए गंगा नदी जब बहुत ज्यादा, बहुत दूरी वाले जो क्षेत्र हैं, तट वाले नहीं, बहुत दूरी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भी अगर पानी पहुंच जाता है उसे हम बोल देते हैं बांगर। यहाँ पे बहुत कम होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद में होता है। लेकिन ऐसा कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मतलब जहाँ हर साल बढ़ाता है, वो होते हैं खादर। मतलब नवीन जलोढ़ हम किसे बोलते हैं? नवीन जलोढ़ युक्त मिट्टी को हम खादर बोलते हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरधम, सूरजमुखी, मटर। मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाना है तो कौन सी फसल हमें लगाना चाहिए? नाइट्रोजन फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना नाइट्रोजन मिट्टी पे रहेगा उतना ही अच्छी फसल होगी। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर। कोई भी जो दलहनी फसलें हैं उसी में ही नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है। दलहनी फसलें, जो भी दलहनी फसलें मिल गई, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे चना हो, जो भी मिल गया, सोयाबीन हो, इससे तेल भी निकलता है, इससे दाल भी बनता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, सोयाबीन के अलावा हमने बताया आपको चना, मूंग,
जो भी ये फसल अरहर हो गया, तुअर हो गया, जितनी भी फसल आपको दिख रही है सारी फसल क्या हो जाएंगी, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें अगर आप बोएंगे तो नाइट्रोजन की क्षमता फिर से मृदा में बढ़ जाएगी, क्योंकि राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, तो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन रहता है वो मृदा के अंदर में ले जाता है, इस वजह से वहां पे नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, दलहनी फसलें हमें बोना चाहिए। जैसे एक बार अगर आपने धान वगैरह बो दिया है, फिर उसमें जो उसकी उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो हमें दोबारा दलहनी फसलें बो देनी चाहिए, तो उससे फिर से वहां पे नाइट्रोजन पहुंच जाएगा, फिर दोबारा हम धान लगा सकते हैं उसके बाद में, तो वैसे फिर अच्छी फसल होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या फिर दोमट? कौन सी मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई दोमट। बलुई दोमट में सबसे जो इसकी क्षमता होती है, जलधारण क्षमता, वो सबसे कम होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ या फिर चूनेदार मृदा? सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉरी ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है बताइए, जिसको सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि वो नमी को रोक कर रखती है? बताइए। ऑप्शन बी, काली मृदा। काली मृदा को सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है, वह नमी को रोक कर रखती है। देखिए जब ये गीली होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है। इसके अलावा हमने आपको बताया था काली मृदा, बेसाल्ट लावा की चट्टानें। जब ये सूखी होती है काली मृदा जहां भी रहेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, दरार पड़ जाएगा जमीन में। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है बताइए? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी क्या पानी के द्वारा बह जाती है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं बताइए? सघन वर्षा से, मतलब बहुत ज्यादा बारिश करा दे तो रुक जाएगा क्या? या फिर वन को पूरा, जितने भी पेड़ पौधे सबको काट दे, या फिर वन को लगा दे, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा चराई करा दे? बताइए किससे मृदा क्षरण को हम रोक सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वन रोपण या फिर पौधे लगाने से हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है बताइए? मतलब लवण युक्त मृदा सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, कौन से राज्य में पाई जाती है? देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो लवणीय मृदा होती है उसे हम बोलते हैं क्या है, क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है? तो पंजाब एवं हरियाणा में। कहां पे? पंजाब एवं हरियाणा में पाई जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं पंजाब एवं हरियाणा में? तो बोलोगे रेह या कल्लर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो देखिए जो समुद्री तट वाले क्षेत्र है, ये समुद्री, यहाँ पे समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, लवण युक्त पानी होता है। तो कभी जब इसमें ज्वार आते हैं तो जो ज्वार का पानी रहता है, जो ज्वार आते हैं उसमें जो पानी रहता है, ये जो समुद्र का पानी, खारा वाला पानी, वो क्षेत्र में, दूसरे जो क्षेत्र है इनमें चला जाता है, तो वहां की जो मृदा होती है वो लवणीय मृदा बन जाती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे लवणीय मृदा है? तो बोलोगे आप गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य, ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी चीज पे डाउट लगता है तो आप मैसेज एवं कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।